अच्छे से खाना तो खा ही लिया होगा आपने, परिवार को भी खिला दिया होगा। 9 बजने को है तो खाना वाना खा के आराम से टीवी के सामने बैठने का टाइम हो चुका है, एंजॉय करने का टाइम हो चुका है, फिर उसके बाद सोना भी है। हम में से हर कोई में भी घर से बाहर है या में भी घर पर ही जो है किसी तरीके का बिजनेस है या वर्क फ्रॉम होम का जॉब हो सकता है। हम हिंदूज के साथ प्रॉब्लम यही है कि हम पेट और परिवार से आगे सोच नहीं रहे हैं और यही हमारे खात्मे का कारण बनता जा रहा है। हम पेट और परिवार से आगे सोचना चाहते ही नहीं है, यह दूसरी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब भी कोई इस तरीके का इंसिडेंस होता है, जैसे आज पहलगाम में हुआ या हो रहा है या जो भी आप कहोगे उसे, तो हम ये सोच के शायद खुश हो जाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे साथ थोड़ी हुआ है, अच्छा हुआ, मैं जाने वाला था, मैं वहां थोड़ी हूं। और यही हमारे खात्मे का कारण बनता जा रहा है। हम बहुत ज्यादा लंबा सोचना चाहते ही नहीं हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि भगवान है, सब देख लेंगे। और जब नाम पूछ कर, कपड़े उतार कर जब चेक किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि हिंदू है और मारा जा रहा है, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम पहले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सारे इतिहास में बस हमारी गर्दनें ही कटी हैं, और हमारी गर्दनें इसीलिए कटी हैं क्योंकि पेट और परिवार से आगे नहीं बढ़ रहे हम। 27 से 30 लोगों को मार दिया गया, उनका नाम पूछकर मार दिया गया, उनके धर्म के नाम पर उन्हें मार दिया गया। और अगर ये बात अभी भी हमें नहीं समझ में आ रही है कि वी आर इनटू अ वॉर वेदर यू लाइक इट और नॉट, तो शायद बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी इस बात से समझना और देखना और अपने आप को बचाना कि आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ या मारे जाओ। और हमने इतिहास में हर बार मारे जाना ही चुना है। और जब भी हमने हथियार उठाया है, जब भी हमने अपने आप का बचाव करने की कोशिश की है, तो 2 ही चीज़ें हुई हैं। हम वीर गति को प्राप्त हुए हैं और फिर गाथाओं में बस हमें सुनाया गया है, या हमारे ऊपर उंगली उठा के हमें हिंदुत्ववादी बोल के हमें हमेशा कमज़ोर किया गया। और हमेशा ये कमज़ोर करने वाले लोग जो हैं हमारे खुद के हैं, आपके और हमारे बीच में हैं। और मैं आपसे बस और बस यही गुजारिश करूंगा कि जो आज पहलगाम में हुआ, अगर उस पर भी कोई उसको डिफेंड करने आता है तो ऐसे लोगों को अपने परिवार से और खुद से दूर करना शुरू करें। डेफिनेटली ध्यान रखें कि वो जिसे चाहते हैं कि वो पावर में आए, उन्हें पावर में ना आने दें। आपके खिलाफ ये षड्यंत्र, ये वार है। उनको सिखाया जा रहा है कि वॉर है, उनको बताया जा रहा है हर पग पर कि वॉर है, क्योंकि आप काफिर हैं, क्योंकि शायद आप वो धर्म नहीं मानते हैं जिस धर्म को वो मानते हैं। और यहां पर दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को कश्मीर वाला जो फिल्म आया था वो एक प्रोपेगेंडा लग रहा था, हमारे ही लोग उस पर उंगली उठा रहे थे। आज वो कुछ बोल पाएंगे? वो शायद ये बोल देंगे कि वो दबे कुचले नौजवान थे जिन्होंने जो है गोली मारी, शायद उन्हें दबाव फील हो रहा था, इसलिए शायद उन्होंने बंदूक उठा ली। अगर यही कारण था तो सबको क्यों नहीं मारा? सिर्फ हिंदुओं को ही चुन चुन कर क्यों मारा? क्यों ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स उनका साथ दे रहे थे, उन्हें रेकी करवाया था उस जगह का? क्यों? आप मुझे खुद बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि जब हमला हो जाता है, हमारे लोग मारे जा चुके होते हैं, तो फिर हम एक्शन में आते हैं। हमें आपको सोचना पड़ेगा, हमें और आपको ये समझना पड़ेगा कि हम देर नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि देर हो रही है। आपका सिर्फ एक ही देश है, और इस देश में भी अगर तुष्टीकरण के कारण आपको बार बार दबाया जा रहा होगा, तो आप एक समय पे ऐसे कंडीशन में पहुंच जाएंगे जहां के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते हैं जो मैंने पहले आपको बताया। या तो आप कन्वर्ट हो जाओगे या आप मारे जाओगे। और जितने भी वैसे लोग हैं जिनके अंदर थोड़ी सी भी आत्मसम्मान है, वो मारे ही जाएंगे। इसका दूसरा उपाय ये भी है कि हम अपना बचाव करें। इसका दूसरा उपाय ये भी है कि हम ऑफेंसिव रहें। हमेशा डिफेंसिव रहने के कारण ही हमारा ये हाल होता है, हुआ आया था।
2014 तक जो इस देश का हाल था वो बस और बस डिफेंसिव होने के कारण ही था, और इसीलिए हम लगातार कमज़ोर थे। लेकिन हमारी क्या कैपेबिलिटी हो सकती है, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये हमने देखा है, समझते आए हैं। लेकिन अभी काफ़ी आगे जाना है, काफ़ी आगे जाना है, और अपने लिए एक दायरा क्रिएट करना है जिसके अंदर हम सेफ रह सकें। रेडियस छोटा होता जा रहा है, वो दायरा छोटा होता जा रहा है। धीरे धीरे दुश्मन हमारे घर के पास आता जा रहा है। ये दुश्मन पहले सरहद के बाहर था, अभी सरहद के अंदर है, और हमें ये समझना पड़ेगा, अपना बचाव करना पड़ेगा। कश्मीरी पंडितों का आज तक साथ देने वाला कोई नहीं है, हम बस बातें ही कर रहे हैं। हम उन्हें वापस उनके घर नहीं लेके जा सके, क्योंकि अब मामला ऐसा पहुंच चुका है, ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां पर यह करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि ये दोगले जो हैं वो फ़िलिस्तीन पर आंसू बहाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब आप हिंदूज़ मारे जा रहे हो ना, तो ये दूसरी तरफ हो जाते हैं, क्योंकि इनको यही सिखाया गया है। इनके दिमाग में सूअर का गोश्त इसी तरीके से भरा गया है, और अगर आप और हम नहीं समझेंगे ये बात, तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी। समझना पड़ेगा कि आप और हम में भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी सूअर के गोश्त खाने वाले जो लोग हैं वो कंफ्यूज नहीं हैं। उनके लिए आपकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, और यही कारण है कि वो बार बार सूअर की औलादों को एलओसी से पार करा के हमारी तरफ भेजते हैं, ताकि हमारी और आपकी जान ली जा सके। इसका बदला लिया जाएगा, ज़रूर लिया जाएगा, और लेना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ इस इंसिडेंट को आइसोलेट करके हमें नहीं देखना है। हमें यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा सूअर का गोश्त उनके दिमाग में भरा हुआ है। जरा वहाँ के उचक्के चोरों के सरदार को जरा आप सुनो पहले। इसका नाम आसिम मुनीर है, ये वहाँ के पाकिस्तानी आर्मी का हेड है। जरा इसको सुनो। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि ये थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में भरा जा रहा है। ये उनको बार बार बताया जा रहा है कि व्हेन इट कम्स टू अनदर मुस्लिम, आप प्यार मोहब्बत से पेश आए, लेकिन अगर वो काफिर है, यानी कि नॉन मुस्लिम, इट कैन बी एनीवन, तो फिर आपको उसके साथ जो करना है करो। अगर ये बात दिमाग में भरी जा रही है तब तो प्रॉब्लम है ना। और आप मेरी मत सुनो, आप ये सुनो। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों के लिए सख्त हैं, वो हमारे बैनहुम, आपस में बड़े नर्म दिल हैं, आपस में बड़े नर्म हैं। जब हमारा मुजाहिद तैयार होता है, उसकी तैयारी में सबसे पहले उसको यही आयत पढ़ाई जाती है और उसको ये बात सिखाई जाती है कि तेरे हाथ में जो गन होगी, तेरी जो तरबियत होगी, वो तरबियत दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, किसी मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो काफी इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं, हमें और आपको यह समझना पड़ेगा, आप और हम डाउट में हो सकते हैं, पाकिस्तानी नहीं है, वो आपको जिंदा नहीं रहने देंगे अगर आप अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। तो पहला मौका पाते ही वो आपकी गर्दन तक पहुंचेंगे और उसे धड़ से अलग कर देंगे। जो आज पहलगाम में हो रहा है, हुआ है। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमें चोक करना पड़ेगा ऐसे लोगों को इकोनॉमिकली जिनकी खाने की औकात नहीं है लेकिन उनकी पहुंच गोलियों तक है, तभी इसका समाधान हो पाएगा। एक शब्द है अल-तक़िया, उसका मतलब है कि जब आप कमज़ोर हों तो विक्टिम की तरह देखो, झूठ बोलो, और अपने आप को बचाने के लिए कोई गलत काम भी करना पड़े तो करो। उसका बखूबी इस्तेमाल जो है अभी कश्मीर अटैक के बाद आपको देखने को मिल सकता है। मैं भी सामने स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि इस आतंकी हमले के बाद जो है पहलगाम के कश्मीरी मुस्लिम्स ने जो है कैंडल मार्च निकाला है और वो कह रहे हैं कि हम जो है अपने मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। वी विल हैव टू
इकोनॉमिकली चोक कश्मीर बाय नॉट गोइंग देयर। बहुत हार्ड लाइन है ये। लगेगा कि यार ये ज़्यादा हो जाएगा, या कुछ लोगों को लगेगा नहीं ये तो गिव अप करना हो गया। ना 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 ना, आप ही के पैसों का इस्तेमाल होके वो खाना खा रहे हैं, आपके टुकड़ों पर पल रहे हैं, और आप ही के ऊपर फिर गोली चला रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। जो वहाँ रहने वाले लोग हैं जो इस चीज़ के खिलाफ हैं, वो उनका भी कश्मीर नहीं है। एकदम क्लियर रहना चाहिए, एकदम उनके लिए ये क्लियर रहना चाहिए कि उनके बाप का कश्मीर नहीं है। मेरा नाम उमर है। पहलगाम में है ना? पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ। ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हाँ, तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। कश्मीर हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान के लोगों का है। तो अगर वो दूसरी तरफ हैं तो फिर हिंदुस्तान उनके खिलाफ है। एकदम ये क्लियर मैसेजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा हम बार बार डिफेंस पर नहीं आ सकते हैं। इफ़ दिस रिक्वायर्स अ इकोनॉमिक ऑफेंस वी विल हैव टू डू इट। कुछ दिन कश्मीर की पहाड़ को नहीं भी देखोगे तो चलेगा। आपके हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में हैं ऐसे एरियाज जहाँ घूमने जा सकते हैं। आपको और हमें समझना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कश्मीर हिंदुस्तान